हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेटेस्ट लाइव वीडियो में। आज अपन दीर्घवृत्त पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अपन ने पिछले क्लास में केंद्रीय शांघों से रिलेटेड क्वेश्चन को हल किया था और आज अपन पढ़ने वाला पढ़ना टॉपिक है दीर्घवृत्त। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उसको। आज दीर्घवृत्त से डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना टॉपिक है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त क्या होता है? दीर्घवृत्त क्या होता है? ऐसा शांघ परिच्छेद जिसकी उत्केंद्रता 1 से कम हो तो उसे अपन को क्या कहते हैं? दीर्घवृत्त कहते हैं। ठीक है, दीर्घवृत्त क्या होता है? ऐसा शांघ परिच्छेद जिसकी उत्केंद्रता 1 से कम हो उसे अपन क्या कहेंगे? दीर्घवृत्त कहते हैं। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं अगर आपके एग्जाम में आए तो। ठीक है, और अपन को देखते हैं कि अपन पास दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होते हैं। दीर्घवृत्त की समीकरण अपने पास, तो दीर्घवृत्त की समीकरण होते हैं अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, दीर्घवृत्त की समीकरण हमारे पास ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और नाभि क्या होती है इसकी? और अपन इसकी नाभि देखें तो नाभि क्या होती है? प्लस माइनस ए ई 0। ठीक है, ये अपने पास इसकी नाभि होती है। ठीक है, तो आप पहले इतना उतार लीजिए, फिर अपन इसके बाद इसके क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अपने पास अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अक्ष निर्देश अक्ष पर हो तथा नाभि प्लस माइनस 2.0 और उत्केंद्रता E इज इक्वल टू 1/2 हो। ठीक है, तो अपने पास नाभि दी हुई है। नाभि अपने पास क्या है? प्लस माइनस 2 0 और उत्केंद्रता E इज इक्वल टू अपने पास क्या दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर अपने पास एफ मानते हैं अपने पास नाभि है, प्लस माइनस 2 0 होगा और ये किससे होगा अपने पास? अपन को पता है प्लस माइनस ए अपने पास, ये हमारे पास फॉर्मूला था ना, मतलब हमारे पास नाभि का ये था कि प्लस माइनस ए बस नाभि होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। ठीक है, ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? 2 है। ठीक है, और हमारे पास ए क्या था? 1/2 था। ठीक है, तो ए 2 और ए 4 हमारे पास हो गया। ठीक है, तो अपने पास ए का मान क्या आ गया? 4 आ गया, और अपन ए का स्क्वायर करेंगे, अपन को स्क्वायर की जरूरत होगी तो अपने पास क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, फिर अपन इसके आगे क्या करेंगे? फिर अपन इसके आगे अपने पास फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फिर उससे अपन इसका बी स्क्वायर का मान निकालेंगे, फिर उसको अपन दीर्घवृत्त की समीकरण में रख देंगे। उससे दीर्घवृत्त का जो फॉर्मूला होता है उसमें रखेंगे, दीर्घवृत्त के समीकरण में रखने के बाद अपने पास प्रॉपर समीकरण आ जाएगी। ठीक है, तो आप पहले इतना उतार लीजिए, फिर अपन इसके आगे का सॉल्व करते हैं। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करने के लिए बस फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो फिर अपन क्या करेंगे? यहाँ पर बी स्क्वायर और अपने पास ए स्क्वायर का मान क्या था? 16। 1 माइनस ई स्क्वायर कितना होगा? 1/4 हो जाएगा अपने पास। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, अपने पास क्या होगा? 3/4 अपने पास हो जाएगा। 4 से ये कट जाएगा अपने पास, तो ये कितना आ जाएगा? 4, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास कितना आएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे? अब इसके मान को अपन इक्वेशन ऑफ एलिप्स मतलब दीर्घवृत्त की समीकरण में, दीर्घवृत्त की समीकरण से, ठीक है, हमारे पास दीर्घवृत्त की समीकरण क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है हमारे पास। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हमारे पास कितना है? 16 है, और हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हमारे पास कितना है? 12 इज इक्वल टू 1। तो ये अपने पास क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, ये अपने पास
दीर्घवृत्त की समीकरण आ गई, ठीक है, जो अपन को निकालना था। नॉर्मली अपन ने क्या किया, पहले अपने पास नाभि और उत्कीर्णता दी हुई, तो अपने पास अम्मी अपने पास क्या होती है, प्लस माइनस ए होता है, तो वहाँ से अपन ए का मान निकाला, फिर ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर निकालने के बाद अपने पास ये फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर निकालने का, बी स्क्वायर निकाला, फिर बी स्क्वायर निकालने के बाद अपन ने नॉर्मली दीर्घवृत्त की समीकरण में मान रखने के बाद अपने पास प्रॉपर समीकरण आ गई, ठीक है। तो आप इतना उतार लीजिए, फिर अपन इसका एक और क्वेश्चन हल करेंगे। फिर अपने पास दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसकी दीर्घवृत्त की समीकरण क्या थी, जिसकी उत्कीर्णता 2/3 है और नाभि लंब 5 दिया हुआ है। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि दीर्घवृत्त की समीकरण दीजिए जिसमें आपके पास उत्कीर्णता दी हुई है, कभी-कभी कभी आपके पास नाभि लंब दिया होगा, कभी आपके पास नाभि दी हुई होगी, ठीक है? तो उसको देखकर अपन को निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो हमारे पास ना उत्कीर्णता कितनी दी हुई है, E प्लस 2/3 दी हुई है, ठीक है? और हमारे पास नाभि लंब कितना दिया हुआ है, और नाभि लंब का सूत्र मैंने आपको पहले बताया था, वो क्या होता है, ए ए ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है। ए बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 5 अपने पास क्या होता है, नाभि लंब का फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर अपन क्या करने वाले हैं, तो यहाँ से 2b² इज इक्वल टू 5a अपने पास हो जाएगा। तो अपने पास ये एक समीकरण नंबर 1 आ गई, ठीक है, ठीक है, ये अपने पास समीकरण नंबर 1 आ गई है। फिर अपन इसके आगे क्या करने वाले हैं, इसी प्रकार अपने पास जो फॉर्मूला दिया हुआ था अपने पास, जो बी स्क्वायर का मैंने आपको बताया था, तो वो अपने पास क्या था, क्या था, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे लगाना है, वही आपको यहाँ पे लगाना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 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 बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, सॉरी नहीं ये नहीं, आपके पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास समीकरण नंबर 1 दी हुई है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, 2b² इज इक्वल टू 5a लिखना है आपको। फिर यहाँ पे 2 और आपको ये समीकरण यहाँ पे बी स्क्वायर के जगह पे क्या लिखना है आपको, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा ए स्क्वायर 1 माइनस 5a, ठीक है, यहाँ पे इतना लिख दूंगा। फिर इसके बाद अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे। फिर अपन में से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ई स्क्वायर का मान रखूंगा, 1 माइनस क्या होगा, ई स्क्वायर का मान 4/9 हो जाएगा। फिर 5a क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे 9 हो जाएगा वहाँ पे, और फिर माइनस और 5/9 हो जाएगा अपने पास 5a। इसका आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10a स्क्वायर, तो यहाँ पे ए से 1 कट जाएगा, फिर 5 से यहाँ कट गया, 2 आ जाएगा, ठीक है अपने पास। तो यहाँ पर कितना हो जाएगी, ये अपने पास 9/2 हो जाएगा, ठीक है। अपने पास ए स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा अपने पास, 9/2 आ गया अपने पास ए स्क्वायर का मान, ठीक है। और फिर इसको अपन स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर क्या आएगा अपने पास, 81/4 अपने पास आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसका मान ये लेके यहाँ पे इसका जो मान था वहाँ पर यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखने पर क्या आएगा, 2b² अपॉन यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या हुआ 9/2 रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 45/4 हो जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर का मान हमारे पास क्या आ गया है, 45/4 इसका मान आ गया, ठीक है। तो अपने पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों आ गए, ठीक है। फिर अपने पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर आने के बाद अपन इसका आगे क्या करने वाला है, अपन को डायरेक्ट उसका मान यहाँ पे समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में इसका मान रख देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास 4 ऊपर आ जाएगा और 81, और फिर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 ऊपर वाई स्क्वायर अपॉन 45 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये इसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर हो गया इसका। नॉर्मली इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया है, ई का मान उतना दी हुई थी अपने पास, नाभि लंब का सूत्र मैंने आपको बताया था क्या होता है, ए बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। इतना करने के बाद मैंने आपको पास यहाँ पे रखने के बाद, ठीक है, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 रखा, एक उधर ले लिया। फिर अब मैंने क्या किया, आपको फॉर्मूला बताया था मैंने भी आपको, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। वो फॉर्मूला मैंने रखकर बी स्क्वायर के स्थान पे रख दिया, ठीक है। वहाँ पे रखने के बाद मैंने नॉर्मली ए स्क्वायर का मान निकाला, ए स्क्वायर मान निकालने के बाद मैंने यहाँ पे मान रखा
ए स्क्वायर का फिर ए का मान रखा, फिर वहाँ से बी स्क्वायर निकाला और नॉर्मली यहाँ पे लाकर रख दिया, जिससे आपके पास दीर्घवृत्त की समीकरण आ गई है, ठीक है। तो ये कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आपके बोर्ड क्वेश्चन मतलब आपके बीएससी के एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना चाहिए और पढ़ लेना, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और इस कल अपन और भी क्वेश्चन हल करने वाले हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।